जो पानी बोर का पानी डाल करके अन्न पकाया जाता है वो प्राणों के लिए उचित नहीं माना है। जो अन्न बारिश की पानी से पकता है वो अन्न प्राणों के लिए शक्तिशाली है। इसीलिए बाजरा खाने वाले लोग कम बीमार पड़ते हैं और गेहूं खाने वाले लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि गेहूं बारिश के पानी से पक नहीं सकता, वो खराब हो जाता है बारिश के पानी से गेहूं की फसल। क्योंकि अनाज जो गेहूं है ये आर्टिफिशियल है, ये बनाया हुआ अन्न है, ये प्राकृतिक नहीं है। बाजरा, मक्का, दादर ये प्राकृतिक है। इनमें पूरी तरह धरती का कस निकल के आता है, धरती का मॉक्सर पेड़ पकड़ लेता है और अंदर से पानी खींच खींच करके कैल्शियम, विटामिन सब जाते हैं उसमें। इसलिए स्वयं भगवान गोवर्धन गोपाल को भी अन्न कूट के रूप में बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया है कथा भागवत में। नंद बाबा के भाई को पत्र का जवाब दिया भगवान ने, चाचा, अरे काका, बाबा को जाके बता देना कि हम इस बार इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। क्यों? इंद्र स्वार्थी राजा हो गया है, इंद्र स्वार्थी देवता है। अरे अरे यज्ञ नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंद्र को अपनी सेवा करनी चाहिए। इंद्र ने अपना धर्म छोड़ दिया, इसलिए इंद्र का अहित होगा। और आपत्ति काल में, संकट काल में इस पर्वत ने हमारी गायों की और हमारे ब्रज की रक्षा की है, इसीलिए मैं तो इस बार गोवर्धन की पूजा करूंगा। चाचा ने आकर बड़े भ्राता को बताया। नंद बाबा ने कहा, देखो उपनंद, बच्चों की इच्छा है वो अपने आप बिना सिखाए बिना बताए ही गोवर्धन गिरिराज भगवान की पूजा करने लग गए। हमारा भाग्य है कि हमें ऐसे बच्चे प्राप्त हुए हैं जो स्वयं ही पूजा पाठ में उनकी रुचि बढ़ती जा रही है। अरे उनकी पूजा गोवी है, उसकी मदद करो, क्या पूजा में सामग्री लगेगी। उपनंद जी ने कहा, दूध, दही, मध, वस्त्र और 56 भोग सारे ब्रज में से। लाला ने बोला है ब्रजवासी सब आए इकट्ठे होकर पूजा करने, हमारे ब्रज में अमृत बरसेगा, धन की वृष्टि होगी। सारे ब्रज के लोगों ने कार्तिक मास की पावन तिथि दीपावली के दूसरे प्रतिपदा तिथि में सबने व्रत किया और व्रत करने के बाद सबने अपने अपने घर में भोजन पकाए, अन्नकूट प्रसाद बनाए, मालपुआ बनाए, खिचड़ी बनाई, लाडू बनाए, चूरमा बनाया और सब थालियों में सजा सजा करके श्री गोवर्धन के चरणों में जाकर पहुंचे। यमुना का जल लाकर गोवर्धन श्री को स्नान कराया, पर स्नान होता नहीं क्योंकि विशाल काय शरीर है। सारे ब्रजवासी थक गए जल ला लाकर, पर अभिषेक नहीं हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने मानसी गंगा को प्रकट किया। जैसे ही परमात्मा के चरणों से मानसी गंगा प्रकट हुई, गोवर्धन गिरिराज का अभिषेक हुआ, दूध की धारा पड़ी, अभिषेक हुआ। सोने चांदी से, हीरे से जड़ के भगवान ने मुकुट धारण कराया और भोग लगा करके परात के परात भोजन करवाया। ये बात इंद्र को पता चल गई। इंद्र नाराज हो गया, इंद्र क्रोधित हो गया, स्वार्थ में आ गया इंद्र। मेरी पूजा नहीं होने दी उस ग्वाल बाल ने, मैं पूरे ब्रज को तहस नहस कर दूंगा। मेरा अपमान उस ग्वाले ने किया है। इंद्र ने बादल और मेघ को बुलाया, ब्रज में बाढ़ पैदा कर दी, तूफान पैदा कर दिए। श्री गिरिराज धरण उस महान दिव्य पर्वत को भगवान की दृष्टि के कारण सारे ब्रज की रक्षा करने लग गया। ग्वाल वालों के साथ में भगवान कृष्ण ने ब्रज मंडल की रक्षा की उस पर्वत की कृपा से। ब्रह्मा जी ने आकर समझाया इंद्र को, अरे मूर्ख इंद्र, उस ग्वाल बाल को तू ग्वाल बाल मत समझ, वो तो साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है। तूने बहुत बड़ी अनहोनी कर दी, अब तेरा नाश होगा, वो न जाने क्या श्राप दे देंगे तुझको।
इंद्र तत्काल ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर ब्रज में पधारा और इंद्र देवता ने आकर परमात्मा श्री गोपाल जी के चरण पकड़ लिए और मैंने आपको पहचाना नहीं ऐसा कहकर क्षमा मांगी तो भगवान ने माफ कर दिया इंद्र को। क्यों? भगवान जानते हैं इंद्र के अंदर जो ईर्ष्या घृणा द्वेष है वो इसीलिए ही है कि इंद्र को हमेशा लगता है कि उससे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, और ये तो हर व्यक्ति का स्वभाव है। इसीलिए इसकी गलती का दंड यही है कि ये माफी मांगने ब्रज में आया, और जो माफी मांगने अपने यहां से चल के आए उनके साथ बैर दुश्मनी समाप्त करके भगवान ने उसे वापस अपने आसन पर भेज दिया। जाओ पर आगे सब लोगों की अच्छी सेवा करो, सबको सुंदर जल पिलाओ, कभी कुपित होकर के ऐसे किसी को तकलीफ मत दो। इंद्र सिंहासन पर चले गए और ब्रजवासी सब यही प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण तुम्हारे गोवर्धन ने जो भोजन किया है उन्होंने तो प्रसाद भी नहीं छोड़ा, हम तो सब भूखे हैं, प्रसाद के लिए व्रत किया है। तब भगवान कृष्ण ने अपनी दृष्टि डालते ही कृपा करवाई। गिरिराज धरण गोवर्धन जी बमन करने लगे, ढेर लगा दिए जमीन जायदाद में अनाज के धन धान्य के। इतना धन धान्य पैदा हुआ गिरिराज की कृपा से। पूरे ब्रजवासी गोवर्धन को अपना देवता मानकर उसकी पूजा करने लग गए और उसका जय जयकार करने लगे। आइए हम और आप भी श्री गिरिराज धरण की पूजा करते हुए गौ माता की सेवा का संकल्प लेवें।